फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सरबराही में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक शुरका ने कहा कि सऊदी अरब पर हमले गैर ज़रूरी कशीदगी है। ईरान के सऊदी अरब पर हमले पुरअमन ज़राए से तनाज़े के हल की मुखलिसाना कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। सऊदी अरब ने संगीन इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद तहम्मुल और मोहतात रवैये का मुजाहरा किया। कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि इस नौयत के हमले और बिला जवाज़ जारियतें जारी पुरअमन कोशिशों और साजगार माहौल को संगीन तरीके से मुतासर करती हैं। ईरान का सऊदी अरब के सनती शहर जुबैल में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला, 18 मिसाइल दाग दिए। अमन कोशिशों के दौरान सऊदी अरब पर हमलों ने सालसों की मुश्किलात बढ़ा दी। पाकिस्तान की सऊदी अरब में तवानाई तंसीबात पर मिसाइल और ड्रोन हमले की मजम्मत। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि हमले सऊदी अरब की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफवर्जी हैं। इससे खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में इजाफा होगा। पाकिस्तान का हमलों में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस और मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि सऊदी ऑयल तंसीब पर हमला आलमी तवानाई सप्लाई को मुतासर कर सकता है। मुस्लिम ममालिक के दरमियान कशीदगी खत्म होनी चाहिए। सफारती ज़राए के मुताबिक हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सऊदी अरब ने हमेशा दिफाई पोजीशन इख्तियार की। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई ताल्लुकात मजबूत और देरीना हैं। पाकिस्तान का अफ्रीकैन से सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करने का मुतालबा। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को नई धमकी। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, आज रात एक पूरी तहजीब को ख़त्म कर दिया जाएगा। उसे ऐसे दफन किया जाएगा कि वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेगी। नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा ज़रूर होगा। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि पूरा ईरान एक रात में तबाह किया जा सकता है। ट्रंप ने ईरान को डील के लिए बुध की सुबह 5 बजे की हतमी डेडलाइन दे दी। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान में पुल, पावर प्लांट्स, बिजली घर नहीं बचेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया तो बहाली के लिए 100 साल लगेंगे। आबनार हुर्मुज़ खुलवाना तरजीह, ईरान को पत्थर के दौर में ले जा सकता हूँ। जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशें अहम मरहले में दाखिल। ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम कहते हैं कि पाकिस्तान की खैर सगाली और सिफारती कोशिशों का फैसला कुन मोड़ आ गया। जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तानी इकदामात का मिशन तेज हो गया। मजीद तफसीलात का इंतजार करें। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि चीन पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत करता है। डायलॉग के जरिए ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। चीन तामीरी किरदार के लिए तैयार है। बैन अवी बिरादरी की ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द जंग बंदी हो। उम्मीद है अफ्रीकैन अमन की कोशिशों से फ़ायदा उठाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मिस्री वज़ीर खारजा बदर अब्दुल आती से टेलीफोनिक रब्ता। खत्ते में कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मुज़ाकरात को मसाइल का वाहिद हल करार दे दिया। पाकिस्तान और मिस्र का बदलती सूरत हाल पर मुसलसल राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान के हालिया हमलों पर सख्त रद्दअमल देते हुए कहा कि ये इक़दामात खित्ते की सिक्योरिटी के लिए संगीन लापरवाही का मुजाहरा हैं। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा, मौजूदा बहरान का हल जामे और मुस्तकिल सिफारतकारी से ही मुमकिन है। कशीदगी में इजाफा खित्ते के अमन को खतरे में डाल सकता है। तमाम फरीकैन को मुज़ाकरात की जानिब आना होगा। दुनिया भर में ईरानी सफारत खानों ने ट्रंप की धमकियों को मजाक में उड़ा दिया। अमरीकी सदर ट्रंप की ट्रॉलिंग शुरू। जिम्बाब्वे में सफारत खाने ने हर्मुज़ खोलने की ट्रंप की फरमाइश पर लिखा, चाबी खो गई है। डेडलाइन वाली धमकी पर सफारत खाने ने ट्रंप से वक्त आगे पीछे करने की तंजिया फरमाइश कर डाली। बल्गारिया में कार्टूनों के जरिए ट्रंप को आबनार हुर्मुज़ के तंग रास्ते में फंसा हुआ दिखाया गया। पाकिस्तान के सफारत खाने ने ईरान को ट्रंप के गले में अटका हुआ दिखाकर उसे उनकी बदतमीजी की वजह बताया। इंडोनेशिया में ईरानी सफारत खाने ने अमरीकी तैयारों की ईरान आमद और फिर तबाही की वीडियो शेयर करते हुए ट्रोल किया। आर्मीनिया में वीडियो के जरिए ट्रंप की जंगी जुनून पॉलिसीज को आलमी ईंधन बहरान से जोड़ा गया।
अमरीकी पायलट की तलाश के लिए हमारे तैयारे और 200 फौजी ईरान के अंदर तक गए। ईरान से पायलट को दिन की रोशनी में निकाला। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान में मिशन के दौरान अमरीकी फौजियों पर इंतहाई करीब से फायरिंग की गई। पहले रेस्क्यू ऑपरेशन में 21 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। दूसरा ऑपरेशन 155 तैयारों के जरिए किया गया। ईरान से बचाने के लिए अपने 2 बड़े तैयारे खुद तबाह किए। डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी मिसाइल हमले में F-15 की तबाही का एतराफ़। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट ने कहा कि ईरान अब तक हैरान है कि अमरीका ने बगैर कोई फौजी जख्मी कराए रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे मुकम्मल कर लिया। ज़रूरत पड़ी तो ईरान में ज़मीनी कार्रवाई कर सकते हैं। अमरीकी रुकने कांग्रेस यास्मीन अंसारी का वज़ीर जंग पीट हेग्सेट के मुवाख़ज़े की करारदाद पेश करने का ऐलान। वज़ीर आज़म से तुर्की की आईनी अदालत के सदर कादिर ओज़काया की वफ्द की हमरा मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि इंसाफ तक रसाई के लिए पाकिस्तान और तुर्की एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादा कर सकते हैं। दोनों ममालिक में तजुर्बात के तबादले की वसी इस्तेदाद मौजूद है। तुर्की की आईनी अदालत के सदर ने कहा, तुर्की की आईनी अदालत पाकिस्तान के साथ पायलट प्रोजेक्ट के लिए तैयार है। पाकिस्तान में शानदार मेहमान नवाजी पर इज़हार तशक्कुर। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और तुर्की की आईनी अदालत के सदर की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि तुर्की की आईनी अदालत के सदर की तजावीज़ का खैर मकदम करते हैं। मफाहमती याददाश्त से दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात और यूरो बॉन्ड्स की रीपेमेंट के लिए इंतजामात कर लिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गैर रस्मी बातचीत। कशीदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है। ज़र मुबादल ज़खार को मुस्तहकम और IMF हदफ के मुताबिक बरकरार रखा जाएगा। पाकिस्तान की अदायगियों के लिए जितने वादे हैं वो बर वक्त पूरे करेंगे। कमर्शियल फाइनेंसिंग के लिए बैंकों के कंसोर्शियम से बातचीत चल रही है। हुकूमत का मजमूई तौर पर $1 अरब पांडा बॉन्ड्स के इजरा का प्लान है। आइंदा दिनों में अहम मुआशी फैसले किए जाएंगे। हुकूमत की IMF को करप्शन के खात्मे और चेयरमैन नैब की तकर्रुरी के तरीक़ाकार पर नजरसानी की यकीन दहानी। मुजव्वज़ा इस्लाहात के तहत नैब को इदारा जाती आज़ादी और अमली खुद मुख्तारी के लिए आला इंतज़ामी ओहदों पर तकर्रुरी का शफाफ निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। जनवरी 2027 तक कौमी एहतसाब ब्यूरो को मुकम्मल खुद मुख्तारी दे दी जाएगी। नैब चेयरमैन के तकर्रुरी के तरीक़ाकार का सरेनौ जायज़ा लेकर इसे मज़ीद शफाफ और मेरिट पर मबनी बनाया जाएगा। दिसंबर 2026 तक सरकारी अफसरान के एहसासजात के गोशवारे शाया किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत की किफ़ायतवारी और तवानाई बजट पॉलिसी सिंध के सिवा मुल्क भर में मार्केट्स, बाजार और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत किफ़ायतवारी के इक़दाम के नफाज़ पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सिंध हुकूमत से मुशावरत जारी है। उम्मीद है वज़ीर आला सिंध भी फैसले में शामिल हो जाएंगे। वज़ीर आज़म का गिलगित और मुजफ्फराबाद में इंट्रा सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट 1 माह के लिए मुफ्त करने का ऐलान। तमाम अखराजात वफाकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में मोटरसाइकिल ट्रांसफ़र फीस खत्म करने का ऐलान। पंजाब के 17 अजला में फ्री ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला। ट्रांसपोर्ट किरायों का फ़ी किलोमीटर तयन करने के लिए 24 घंटे में रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मुल्तान, गुजरांवाला और सियालकोट में फ्री ट्रांसपोर्ट पायलट की मंजूरी। ट्रांसपोर्ट किराए पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात की रिपोर्ट पेश। प्याज, टमाटर, आलू और दालों समेत 23 अशिया खुरोनोश की कीमतों का तफसीली जायजा। पंजाब में आटा, दालें, फल और सब्जियां दूसरे सूबों से सस्ती हैं। पैरा को LPG के निर्ख रेगुलेट करने का हुक्म। आवाम से महंगी अशिया बेचने वालों से खरीदारी न करने की अपील। वज़ीर आला मरीम नवाज का ओपन ड्रेनेज में अम्बात के वाक़यात पर इज़हार बरहमी। असिस्टेंट कमिश्नर्स को गली गली में जौहड़ और तालाब के सर्वे करने का हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर इमरान की मुलाकात। जारी तरक्याती मंसूबों और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। सुहेल आफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ह्यूमन कैपिटल, रोजगार और बुनियादी ढांचे की बेहतरी पर सरमायाकारी कर रही है। तालीम और सेहत की बेहतरी और रिवैम्पिंग जारी है। ADB का सूबे में तरक्याती मंसूबों के लिए ताउन जारी रखने का इरादा।
छोटे किसानों को 1500 रुपए फी एकड़ देना शुरू कर दिए। सिंध में 67 लाख मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड हैं। रिलीफ के लिए 35 अरब रुपए मुख्तस किए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि मोटरसाइकिल ट्रांसफ़र फीस ख़त्म कर दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा जो मुखालिफ है वो मुखालिफत करेगा। जब आप काम करते हैं तो हसद तो होता है। जमात इस्लामी सिंध हुकूमत को डिस्टर्ब करने के लिए पीर पगारा के साथ बैठी है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 5 टाउन्स जमात इस्लामी के हैं। यहाँ के हालात सबके सामने हैं।